नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 करंट अफेयर का यह एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपके परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम G20 शिखर सम्मेलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका सही जवाब क्या है? भारत, ऑप्शन ए। याद रखिएगा, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी ये 2023 में हाल ही में हुआ है, जो कि दिल्ली में हुआ है। तो इसकी मेजबानी भारत ने की है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की है। लोगो क्या था इस बार? तो खिलता हुआ कमल था। आपको दिल्ली की सड़कों पर खिलते हुए कमल की तस्वीरें हर जगह आपको दिख जाएगी, क्योंकि अभी अभी G20 सम्मेलन आयोजित हुआ था। इसकी थीम क्या है इस बार? तो वसुधैव कुटुंबकम, मतलब एक पृथ्वी एक परिवार। इस बार की थीम रखी गई है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि एक पृथ्वी एक परिवार। इसका संस्करण था 18वां। याद रखिएगा, 18वें नंबर का ये संस्करण था। 19वें नंबर का संस्करण की बात कर ली जाए तो ये ब्राज़ील में आयोजित होगा। अब याद रखिएगा, ब्राज़ील में 19वें नंबर वाला होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। याद रखिएगा, भारत में G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम का 26 जुलाई को उद्घाटन किया है, जो भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। याद रखिएगा, 26 जुलाई को भारत मंडपम का नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है। यह भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है और यहीं पर G20 सम्मेलन आयोजित हुआ है। ये भी याद रखिएगा, इसी कन्वेंशन सेंटर पर G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो इसका सही जवाब है नटराजन, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है नटराजन। याद रखिएगा, नटराजन की कांस्य प्रतिमा ये अष्टधातुओं से बनी हुई है, जिसको कि तमिलनाडु में बनाया गया है और इसको भारत मंडपम के मुख्य गेट के सामने स्थापित किया गया है। इसकी ऊंचाई 28 फीट है, ये भी याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं पूरी व्याख्या इस प्रश्न की। तो नरेंद्र मोदी जी ने भारत मंडपम का 28 फीट ऊंची नटराजन की प्रतिमा को स्थापित किया है। तो भारत मंडपम के गेट के सामने 28 फीट ऊंची प्रतिमा को ये स्थापित किया गया है। यह अष्ट धातुओं से निर्मित है। मुख्य बात है कि यह 8 धातुओं से बनी है। सोना, चांदी, तांबा, पीतल, कांसा, ये सारी 8 धातुओं से मिलकर इसको बनाया गया है। इसका निर्माण तमिलनाडु के मूर्तिकार देव सेनापति सतपति के पुत्रों के द्वारा बनाया गया है इसको। तो याद रखिएगा, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो तमिलनाडु के मूर्तिकार देव सेनापति सतपति के पुत्रों के द्वारा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। G20 समूह की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1999। याद रखिएगा, G20 समूह की स्थापना 1999 में की गई थी। आइए G20 के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो G20 का क्यों इसकी स्थापना की गई थी? तो वर्ष 1999 में स्थापना की गई थी। एशियाई वित्तीय संकट के बाद वैश्विक आर्थिक एवं वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 1999 में स्थापित किया गया था। इसका स्थायी सचिवालय कोई भी नहीं है। जैसा कि हम कहते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कोई भी इसका हेडक्वार्टर नहीं है। बारी बारी से इसमें देशों को अध्यक्षता सौंपी जाती है। सदस्य देश इसमें कितने हैं? तो 19 सदस्य देश हैं और यूरोपियन यूनियन इसमें एक यूनियन है और 19 देश हैं, तो टोटल 20। लेकिन अभी हाल ही में इसमें एक और 2 देश जुड़ गया है, तो अब इसकी संख्या 21 हो गई है। वो कौन है?
अफ्रीकन यूनियन, याद रखिएगा अफ्रीकन यूनियन, जिसमें कुल 55 देश हैं, 55 देश हैं, याद रखिएगा 55 देशों को इस बार इसमें शामिल किया गया है, जो एक संघ रहेगा। अब देख लेते हैं G20 शिखर सम्मेलन, यह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। याद रखिएगा ये भी कई बार पूछा जाता है कि कितने सालों में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है, तो इसको प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। G20 2023 की अध्यक्षता किसने की है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो भारत ने की है 2023 की अध्यक्षता। और इसका थीम क्या था, तो एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, जिसे हम संस्कृत की भाषा में वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं। याद रखिएगा वसुधैव कुटुंबकम। ट्रोइका, ये ट्रोइका काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है। आइए देख लेते हैं ट्रोइका शब्द किन देशों को समर्पित है, तो अध्यक्षता ट्रोइका द्वारा समर्पित है। ट्रोइका शब्द का इस्तेमाल पूर्व, वर्तमान और भविष्य की अध्यक्षता के संदर्भ में किया जाता है। यानी एक साल पहले जिसने अध्यक्षता की, इस वर्ष किसने अध्यक्षता की और अगले साल कौन अध्यक्षता करेगा, तो इन 3 देशों को ट्रोइका समूह में नाम दिया जाता है। देख सकते हैं इसमें जितने भी देश इसके सदस्य हैं उन पर यहाँ पर देख लीजिए एरो बना हुआ है और लिखा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन ए, याद रखिएगा ब्राज़ील। भारत ने ब्राज़ील के राष्ट्रपति को इसकी अध्यक्षता सौंप दी है। अब 1 दिसंबर के बाद इसकी अध्यक्षता G20 को अपने स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। चलिए कुछ व्याख्या देख लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा को G20 अध्यक्ष का पारंपरिक उपहार सौंपा, जिन्हें 1 दिसंबर 2023 को आधिकारिक तौर पर इसकी अध्यक्षता प्राप्त हो जाएगी। पहला G20 शिखर सम्मेलन वाशिंगटन DC में हुआ था। 17वां G20 शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कभी कभी पहला भी पूछ लिया जाता है, और अभी जो भारत के पहले भी हुआ है इंडोनेशिया, तो ये भी ज़्यादा पूछ लिया जाता है कि 17वां क्रम का इंडोनेशिया में हुआ है और पहला वाशिंगटन DC में हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। G20 समूह का मुख्यालय किस देश में स्थित है, तो इसका सही जवाब क्या है, जापान, मिस्र, कनाडा। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, किसी भी देश में नहीं, क्योंकि इसका कोई भी मुख्यालय है ही नहीं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, किसी भी देश में इसका कोई मुख्यालय नहीं है।